गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सभी जहाँ हो खैरियत से ठीक ठाक हो। सबसे पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल करें मेरी तारीफ। देखें मेरा सूट, रुक जाए तशरीफ होगी साहब। मैं बैठ गई थी सीढ़ी पे, यहाँ मिट्टी होती है। ये देख ले मेरा सूट, ये देखें मेरे कपड़े, ये देखें जिंक कलर, ये अभी पानी पिया है वो गिराया है, पानी मारा खाई हूँ। और जी ये देख सकते हैं आप इसका नेक, ये मैंने बिल्कुल जॉइंट लेस में, सीढ़ी लेस में बनवाया है और ये बाजू पर भी लगवाई है। और ये बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सादा है। इसके दामन पे कोई लेस, पट्टियाँ और बड़ा बड़ा खलारा चीज़ें नहीं है। ये जून जुलाई के कपड़े हैं। बहुत शदीद गर्मी होती है, घर का काम करना होता है। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़ेदार सा मौसम है। वो सामने दरख्त ऐसे हिल रहे हैं, ये वाले ऊपर दिखाना। इस दरख्त का ना हमारे घर में कचरा भी आता है, हवा भी आती है। ये देखिए ये जो सारे पत्ते हैं ये सफ़ेदे के हैं, ये यहाँ आ गए हैं। मैं करने लगी थी सफाइयाँ अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, ठंडे का मौसम है, सोचा नाश्ता बाद में बनाते हैं, पहले सफाई कर देते हैं। ये देखिए ठंडी हवा, इतना मज़ा आ रहा था ना, मैंने जल्दी से ये सूट पहन लिया। वैसे ना ये इनमें भी थोड़ी थोड़ी कॉटन मिक्स है तो गर्मी देते हैं। मैंने कहा एक एक घंटा ना इन्हें घर में पहनती हूँ ताकि ये थोड़े ठीक हो जाएंगे, 2 बार वॉश हो जाएंगे तो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं लगी थी गिराज साफ़ करने। तो जी सबसे पहले मैं दे देती हूँ 2 कमेंट्स का रिप्लाई। पहले कमेंट्स का रिप्लाई है, आपका न्यू घर है, इसमें जाले कहाँ से आ गए? कल को मैं जाले वाला डंडा लेकर आऊँगी, जाले उतारने वाला लेकर आऊँगी, सबूत लेकर आऊँगी, व्लॉग में दिखाऊँगी, रिकॉर्ड करूँगी कि हमारे यहाँ मिट्टी, तूफान, टिड्डियाँ और गंदम का सीज़न गया है। इसलिए यहाँ पे बहुत मिट्टी है, ये देहात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी के तूफान आते रहते हैं। हमारे घर खुले हैं, खिड़कियाँ दरवाजे नहीं हैं इसमें, इसलिए बेइंतहा इतने बड़े बड़े जाले लटक रहे हैं। कल को जो है ना फुल प्रूफ के साथ में व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह, 1-2 दिन में आप सबको दिखाऊंगी। तो एक कमेंट का रिप्लाई बाद में करती हूँ। मैं उठाती हूँ यहाँ से चीजें। कल मैंने धोए थे कपड़े, कल कौन से कपड़े धोए थे? कल मैंने धोए थे हमारे 2 टॉवल और एक बेडशीट, क्योंकि 7-8 जोड़े जानू के 7-8 जोड़े मेरे हो जाते हैं। 2 टॉवल थे वो धोए, एक बेडशीट थी वो धोई है। ये सामान निकाल के मैं यहाँ रख लेती हूँ। तो ना ये गैराज वाला एरिया जब से मैं आई हूँ ना, मैंने इसे नहीं धोया था। झाड़ू यहाँ लगाती रहती थी, तो मैंने सोचा इसे ना वॉश करके साफ कर देते हैं, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और ये आप सबके बड़े अच्छे मजेदार से कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, खुश होती हूँ और रिप्लाई करती हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कोई ज्यादा ही पर्सनल हो जाता है, बदतमीजी पे उतरता है, फिर मेरे जानू रिप्लाई दे देते हैं। इसमें जानू इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी हर सिचुएशन को मेरे साथ हैंडल कराते हैं। हाँ, बचपन की पक्की सहेली समझते हैं, लंगोटिए को समझते हैं? नहीं समझते हैं, गूगल कर लें। चलें जी, अब मैं ये कूलर परे करती हूँ, पानी से स्टार्ट करती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको। जाना कहीं नहीं है, न्यू है, पुराने हैं, या देख रहे हैं फर्स्ट टाइम या देख रहे हैं लास्ट टाइम, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, 10K पूरे करवा दें, सपोर्ट कर दें, हेल्प कर दें। आप सबके सपोर्ट और हेल्प की, प्यार की इस चैनल को बहुत नीड है। अल्लाह का नाम लेके कर दिया है शुरू। और जी अजीम साहब आप हसाना करें, कहते हैं बड़ी ही बड़ी सफाई। अगर मैंने आपको अपने दुखड़े सुनाए ना कि आपने मेरे लिए दुआएं करनी है और परेशान होना है, मैं ना आपको परेशान नहीं कर रही। पता है मैं कब से सोच रही थी हाइड्रा फेशियल लूंगी। हाइड्रा तो क्या, मैं तो सिंपल फेशियल भी नहीं ले सके। जन कहते चलो चलो फेशियल ले लेना, फेशियल क्या लेना है, नहीं हो सकता ना, कुछ चीजें हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पैर का निकालो, सीधा करो। कुछ चीजें ना इंसान के बस में और कंट्रोल में नहीं होती। मेरे जानू ने कपड़े नहीं लिए और मैं हाइड्रा फेशियल कराती थी। मुझे इसलिए जल्दी ले दी, मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, मैं नहीं पहन सकती मोटे कपड़े। 2 बार मैंने वो लिए हैं, स्किन स्पेशलिस्ट से अपनी दवाई ले ली थी, वो भी मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप सॉफ्ट कपड़े पहने, मलमल के पहने या मसलिन पहने। फिर मेरी तो मजबूरी थी, जाने में कपड़े नहीं लिए, फेशियल करवाने में नहीं गई। मेरा बड़ा दिल था कि
के मैं फेशियल करवाने जाऊँ। पूरा साल तो करवाते नहीं हैं हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को। ईद का आसरा होता है, ईद पे भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, फिर चुप हो जाते हैं रो के। और क्या फसल के रेट और कहानी मैंने आपको बताई थी, उसमें कुछ भी अफोर्ड करना हमारे लिए नामुमकिन है। मिडल छोटे छोटे शहरों में भी नॉर्मल सा किचन भी 3000 का है, और 3000 यहाँ से लगना था किराया, इसलिए फिर मैं कहीं नहीं गई। 6000 होता तो थोड़े से पैसे और डाल के कोई और काम ना कर लेते। हाँ, बस मैं आप सबको ना परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं ऐसी बातें शेयर नहीं कर रही। ये देखिए, ये बैटरियों के नीचे से ना इस तरह निकाल लेना है। इतनी मिट्टी, इतना तूफान, मैंने कहा अब मैं यहाँ पे झाड़ू मारूं तो फिर मैं अपने सारे बाल वॉश करूं। पानी तेज करना। यहाँ से ना बैठ के निकाल लेते हैं। लगे हुए जी सुबह सुबह, नाश्ता बाद में बनाएंगे, पहले ये काम क्लियर कर लें। मेरा झाड़ू ही पुराना है, छोटा सा है। लगे हुए हैं सुबह सुबह काम पे। बस मैंने यहाँ से कचरा निकालती हूँ, एक बार पानी बंद करके, फिर जो है ये निकलेगा। यहाँ से कचरा आ गया इसमें। मुझे बाल खा रहे हैं मेरी बॉडी को। ये यहाँ रखा है एक सुराख, एक यहाँ। कल किसी का कमेंट था, अपने नए कपड़े पहन के कर करके सफाइयाँ कर करके घर के कूड़े झाड़ू मिट्टियाँ सत्यानाश कर दिया है न्यू कमेंट का। तो थैंक्स माय जानवर जिसका कमेंट था। वो बंदा मुझसे नाराज है और मुझे कमेंट भी कर रहा है। तो जी क्या करें, मजबूरियाँ घर के काम है, करने पड़ते हैं। खराबा हो रहा है घर में। मैं इसके वेट में हूँ, ये पत्ते निकलेंगे तो इसे मैं यहाँ से साफ करूँगी। चलें सामने भी ले लेते या फिर ऐसे कर लेते। दिमाग में यही सब चल रहा है। कल मैंने टिकटॉक डाली थी कि गोश्त देने लगे से मासूम चेहरे नहीं भुनना, वो मैंने मजाक किया था। सब कमेंट कर रहे थे मुझे, मैंने वो कमेंट डिलीट किया, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। नोट, नेवर, नथिंग, नको, ऐसे कमेंट ना करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए सच में। मैंने ऐसे ही प्यार से मजाक से, वो फनी बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने लगा दिया। मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ। और आप सबने बताना है किस किस के यहाँ कुर्बानी है, किसके यहाँ नहीं है, किसने क्या तैयारी की है, कमेंट में खुद ही बता दिया करें। मैं वेट करती रहती हूँ। ये देखिए, लानत मिस्त्री के मुंह पे मनहूस कुत्ते का बच्चा। बेड़ा गर्क करे अल्लाह ताला इन बेईमान लोगों का। इतनी बेईमानी करते, इतना नुकसान करते हैं, इतने पैसे लगाते, लॉन्ड्री एरिया बनाया, कर्जा हम नहीं देना है। अभी भी 2 लाख खड़ा है, हम सलाह करते फिर रहे हैं कर्जा दें कि कुर्बानी दें, समझ नहीं आ रही। वैसे भी हम मिडिल क्लास लोगों की ना हर महीने में 1-2 कुर्बानियां हो ही रही हैं। ऐसे ऐसे अखराजात निकल के आ रहे हैं।
इतने ज्यादा पैसों का लोग कबाड़ा करके चले जाते, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली है हमारे साथ। एक तो वो सलाह नहीं मानते थे, जानू और सलाह दे के जाता था और करके खड़े होते थे, जानू और बोल के जाता था और करके खड़े होते थे। ऐसे मनहूस मिस्त्री थे ना, 10 बंदे देखने आते थे ना, जो सलाह देते थे उसके जैसा काम करके काम का कबाड़ा कर देते थे। ऐसे गिराज बनाते हैं, उधर से भी पानी की ढाल इधर बना दी, इधर से भी इधर बना दिया, बीच में से ये माँ ने से रास्ता निकाला है, सारे पैसे तबाह करके रख दिए। मेरे हाथ लगा ना तो मैं इनके सर में डंडा मारूंगा आके, सुबह सुबह जलील कर रखा है। अगर कोई सुन रहा है ना, उनमें से डूब के मर जाओ। 2 लाख रुपया कर्जा अभी भी खड़ा है, कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं, इतने मनहूस लोग हैं। पैसे का ज्ञान करना हो लोगों का, पता भी है किसी ने मेहनत की पाई पाई करके कहां से इकट्ठे करके क्या क्या बेच के लगाया था हमने इस घर पे, कितना परेशान कर रखा है हमें। इतना मेरा जानू डिप्रेशन है तो उसका बीपी खराब होता है। जो भी बोलती कहता आग लगा दो, बेच दो, सस्ते में बेच दो, 10-20 लाख में बेच दो, जाके किराए पे बैठ जाते हैं। इतना बुरा किया है हमारे साथ, बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का। 15-20 मिनट से मैं इसको लगी हूँ। अब यहाँ से पानी निकालने का तरीका है, पानी या तो उस तरफ निकलता है या डायरेक्ट इसमें निकलता है। ये ऊंचा, ये नीचा, ये ऊंचा, ये नीचे, इसके 4 हिस्से कर दिए हैं। फिर गुस्सा आता है बंदे को। इतने से प्लास्टिक के सुराख में से अब क्या पानी निकले। सुबह से लगी हूँ मैं ये गंद निकालने। ये भी नहीं पता अगला अपनी कैसी कमाई लगा रहा है, क्या क्या लगा रहा है, क्या क्या बेचा है। कितनी मुश्किल से हमने ये 2 कमरे खड़े करवाए हैं। पैसों का ध्यान इतना किया कि खिड़कियों के पैसे नहीं बचे। 1 नंबर मटेरियल ले लेके दिया था। चलो जी, मैं आपको तो अपना दुख बता रही हूँ, पता मैं कितनी परेशान होती हूँ। कबाड़ा कर रखा है मेरी हर चीज का। अब इसे साफ करती हूँ अच्छे से, इसके एंड करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोई आधे घंटे की फिल्म है पूरी। ये देख लें, ये जानू पहले मैंने 10 से 15 मिनट लगाए हैं, मेरे होश खता हो गए हैं, नहीं कंट्रोल हुआ। अब जानू लगे हुए हैं, वो सारी रेत मिट्टी उस खुरे में जाके रुक रही है, यहाँ से निकल नहीं रही है। इसीलिए मैं इतना गुस्सा कर रही थी। यार हमें पता, हम इस घर में रह रहे ना, हम बता नहीं रहे। इतना बकवास हरकतें की हुई। प्लास्टिक के आधे इंच के सुराख में से बारिश, मिट्टी, कचरे वाला पानी क्या निकलेगा, ये एक औरत को समझ आ रही। इतने बड़े बड़े 5-6 मिस्त्रियों को, ठेकेदारों को, देने वालों को, लेने वालों को समझ नहीं आई। खड़े होकर 10 बंदे खड़े होते थे ना, कहते थे दीवार को ऐसे ट्रायंगल शेप बना दो, ट्रायंगल शुरू हो जाते थे। चौरस कहते थे, चौरस शुरू हो जाते। जो कोई कहता वो करता गया। आके 10-10 गेड़े मार के मैं समझा के जाती थी, फिर भी काम वैसा नहीं किया। इतनी रद्दी हरकतें की हुई ना बीच में कि गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जी मुँह हाथ धो लेते हैं, चलते हैं, चल के घर का काम देखते हैं, नाश्ता बनाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ से ना कचरा जो है झाड़ू से निकाल देती हूँ। झाड़ू से इंसान मिट्टी मिट्टी हो जाता है। कल मैंने हेयर वॉश किए थे अपने। बहुत शदीद गर्मी लग रही थी, गुस्सा आ गया था मुझे। गुस्सा आता है, कर्जा अभी तक नहीं उतरा तो गुस्सा ही आना है ना। कौन सा कोई फायदा हुआ है? फायदे के लिए इंसान चीज लेता है ना, और उसका वहां से भी नुकसान हो जाए और जो उसने लिया है उसमें से भी उसका नुकसान हो जाए तो गुस्सा आना तो बनता है ना। चलिए जी, इसके साथ ही आज के व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।